हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी ली हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने मापांक के बारे में पढ़ा था और दो थ्योरम्स मैंने आपको सिद्ध भी करवाई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। बीच बीच में पढ़ेंगे तो कुछ बातें हो सकता है समझ में आए, कुछ ना समझ में आए। शुरू से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल निकालना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसका क्वेश्चनिंग पेपर में आता ही आता है। तो देखो, कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से किसी भी सम्मिश्र संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास में मान लो z कोई हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया सपोज x प्लस आई वाई। ठीक, इस प्रकार की। अब इसका हमें रूट निकालना है, यानी अंडर रूट z, ये हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आएगा। देखिए, मैं एक सवाल से ही शुरू करता हूँ। कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं एक सवाल से शुरू करता हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा और उसी तरीके से हर सवाल करना है। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके का निकालने को आए, जैसे वर्गमूल निकालने को आए, तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, ठीक है। जैसा देखो, हमारे पास में मान लो एक क्वेश्चन है, z बराबर मान लो हमारे पास में कोई क्वेश्चन है। सपोज ये हमारे पास में 3+4i। ठीक है, 3+4 आयोटा, और इसका हमें रूट निकालना है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना अंडर रूट 3+4i बराबर x+i y। देखो, अब हम ऐसा क्यों मानते हैं? देखो, जैसे हमने ये सीखा है कि अंडर रूट 16 का मल्टीप्लाई कितना आता है, 4, मतलब वर्गमूल कितना आता है, 4। किसी भी नंबर का आप वर्गमूल निकालेंगे, जैसे 36 का आ गया वर्गमूल, वो 6 आएगा। देखो, 16 एक वास्तविक संख्या है, इसीलिए इसका रूट जो आंसर निकल के आएगा वो भी एक वास्तविक संख्या ही होगा। ठीक है, अंडर रूट 36 एक वास्तविक संख्या है, इसीलिए इसका रूट निकालेंगे तो एक मतलब 6 आया, वो भी एक वास्तविक संख्या है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या हमारे पास में क्या है, ये दो संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती है, एक वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। तो जब भी इसका आंसर होगा तो कोई हमारे पास में जब भी इसका आंसर निकल के आएगा अंडर रूट का, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट निकालेंगे उसका आंसर निकल के आएगा, वो एक हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकल के आएगा। इसीलिए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालने के लिए उसको इस प्रकार के नंबर के रूप में मान लेते हैं। हम मान लेंगे कि इसका आंसर ऐसा आएगा। ठीक है, आपको मानना है, ध्यान में रखना। जो भी नंबर दिया हो उसको आप अंडर रूट में 3, जैसे यहाँ पर 3+4i है, तो 3+4i इज इक्वल टू आप x+i मान लीजिए। ठीक है, इसको आप अब यहाँ से आपको हल करना है, आप दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, सबसे पहले आपको मानना है और फिर उसके बाद में दोनों तरफ आपको वर्ग करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो कितना आएगा? देखो, मैं एक डिटेल से क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझते जाइएगा। तो इसका स्क्वायर बराबर x+i y का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। इसको हल करो, देखो इधर से रूट हट जाएगा तो 3+4 4i आ जाएगा सिंपल, और इधर x² प्लस i² y² प्लस 2xy और i। ठीक है, i हमने उधर लिख दिया है। यहाँ से 3+4i बराबर x² और i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये माइनस रख दो तो माइनस का y² आ जाएगा, और प्लस का i, और इसको आप 2xy ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लो। ठीक है, देखो अब ये हमारे पास में, देखो यहाँ पर i नहीं है तो ये वास्तविक भाग हो गया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर i है तो ये काल्पनिक भाग हो गया। इधर भी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, यानी ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। अब अगर दोनों सम्मिश्र संख्याएं हैं तो हम तुलना कर सकते हैं, तो दोनों तरफ आप तुलना कर लो, तो दोनों तरफ तुलना करने पर। ठीक है, दोनों तरफ आप जैसी तुलना करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास में। देखो, ये वाली चीज़
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वास्तविक भाग है, इधर वाले वास्तविक भाग के बराबर होगा तो ये 3 के बराबर हो गया। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लो, ठीक। और 2xy बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। ये मतलब काल्पनिक भाग है, ये भी इधर काल्पनिक भाग है, तो काल्पनिक भाग और काल्पनिक भाग के बराबर होगा। ये हमने पढ़ा है, दो सम संख्याएं कब बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर आप 2 मान लो, ठीक है। यहाँ तक निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हमें 3 दिया है। चूँकि देखो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ पर, एक क्या कहते हैं, एक सूत्र का यूज करेंगे फार्मूले का। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, माइनस 4xy एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर प्लस का होगा, प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हमें आइडेंटिटी पता है। अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इधर आप फार्मूला खोल लो, तो इधर देखो मैं इधर कर देता हूँ, आप इधर देख लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई मतलब इसकी घात 4 हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर है का स्क्वायर, एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होगा, ठीक है, 2ab। और इधर आप इसको हल करोगे तो एक्स की घात 4 आएगा प्लस वाई की घात 4 आएगा, इस वाली चीज़ को हल कर रहे हैं। और माइनस का 2x की घात, एक्स की घात 2 वाई की घात 2, और देखो प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसमें से ये घटाओगे तो देखो एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4, और 2 में से मतलब 4 में से 2 गया तो प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। देखो ये चीज़ और चीज़ बराबर आ गई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी होती है, आप डायरेक्ट याद रखो, चाहे तो आप ऐसे देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्यों लगाई है अभी पता चलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 रख दो, 3 का स्क्वायर प्लस 4, और इसको मैं एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ से अगर मैं देखो 2xy मेरे को 4 दिया, तो यहाँ से xy अगर निकालूंगा तो 2 आ जाएगा भाई, 2 से 2 कट गया ये, ठीक है, तो 2 बचा। तो अभी xy का मान 2 है, वो यहाँ पर यूज़ कर लो। तो देखो ये तो 9 हो गया प्लस 4, और इसका देखो इसका वैल्यू मैंने रख दिया 2, तो कितना आएगा देखो 9 प्लस 4 गुणे 4, तो कितना आ गया 9 प्लस 16, तो यानी 25, ठीक है। तो ये आ गया 25। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 25, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25। तो यानी मतलब इसका इधर स्क्वायर हटाओगे तो इधर चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो ये 5 आ गया, क्लियर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आया तुम्हारे पास में 5, इसको समीकरण नंबर मान लो 3। अब देखो समीकरण 1/3 से अगर हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 है, और समीकरण 3 से देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 5। इन दोनों को हल कर लूँ तो मुझे यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हल करते हैं पहले। देखो समीकरण 1/3 से एक क्या है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, ये समीकरण नंबर 3 है। इन दोनों को हल करो, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा 2x स्क्वायर बराबर 8, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, यानी x बराबर आ गया तुम्हारे पास में प्लस माइनस 2, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को, अब देखो x की वैल्यू आप एक बार, या आप ऐसा कर लो कि x की वैल्यू इसमें रखो तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, या आप ऐसा कर लो कि दोनों को घटा लो भाई, तो अगर दोनों को घटाओगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप ऐसा कर लो समीकरण 1/3 से आप इनको अब घटा लो, ठीक है। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप घटा लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5, आप इन दोनों को घटाओगे तो देखो क्या आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कट गया, ये माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस का 2/स्क्वायर बराबर माइनस का 2, 3 में से 5 गया तो माइनस का 2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 2 से 2 भी चला गया, तो वाई स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, ये प्लस माइनस 1,
ठीक है, यही आपको निकालनी होती है। अब यहाँ से तुम्हें x और y की वैल्यू मिल गई। अब इस यहाँ पे देखो, ध्यान देना, थोड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। हमें x की वैल्यू मिली है 2 और -2, और y की वैल्यू मिली है हमें 1 और -1। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो पेयर बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, किस प्रकार का होगा। अब देखो हमारे पास में सम्मिश्र संख्याएं कुछ इस प्रकार की हो सकती हैं, जैसे हमने माना था कि √3 + 4i बराबर x + i y। ठीक है, तो यहाँ पर आप x और y के मान रख दो तो आपको क्या कहते हैं, इसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि x और y की कौन सी वैल्यू ली जाए। जैसे 4 वैल्यू आई है यहाँ पर, दोनों की मिलाकर, एक 2 है, एक -2 है, और एक 1 है, एक -1 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कौन सी ली जाए, तो आप ये ध्यान देखो हमें समीकरण 2 से अगर हम देखें तो हमें दिया है कि एक्स वाई बराबर 2xy बराबर 4 है, यानी xy बराबर 2। देखो ये 2 है, ये कैसा है, पॉजिटिव है यानी धनात्मक है। क्लियर, ध्यान से समझना, यहीं पर आप दिक्कत करोगे क्योंकि सही मान यहीं पर क्या कहते हैं पता किए जाएंगे, कौन से सही मान होंगे, कौन से सही मान नहीं होंगे। ठीक है, देखो अगर मैं x की वैल्यू 2 और 1 ले लूँ तो 2 और 1 इनका गुणा क्या आएगा, गुणा देखना है आपको। 2 और 1 लोगे तो 2 और गुणा 1, तो आंसर कितना आया, 2, यानी ये भी कैसा धनात्मक है और ये भी धनात्मक है। ठीक, अगर 2 और -1 ले लूँ तो 2 और -1 लोगे तो इनकी गुणा क्या आएगी, -2। ये देखो निगेटिव आ गया, ये निगेटिव आ गया। हमारे पास में आंसर क्या है, दो जो x और y हैं उनकी यदि हम गुणा करें तो वो कैसी है, धनात्मक आए। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है धनात्मक, यहाँ पर कैसी आ गई, ऋणात्मक। तो ये मान तो नहीं ले सकते, यानी कहने का मतलब ये है x का मान 2 और -1 नहीं ले सकते। ठीक है, ये पेयर तो नहीं होगा। ठीक है, अगली अगर हम -2 और 1 ले लें तो देखो कितना आएगा, -2 और 1, तो -2 आ गया, यानी ये भी निगेटिव आ गया, ये भी हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखो -2 और -1 बचा हमारे पास में, -2 और -1, तो ये तुम्हारा 2 आएगा, यानी ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और हमारे पास में दोनों की गुणा करने पर क्या है, पॉजिटिव ही है यहाँ पर। तो अब देखो आपको पेयर कौन कौन से लेने हैं, आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन। ये देखो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये चाहे आप लिखना चाहो तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आंसर में नहीं इंक्लूड करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ लिखना क्या है, चूँकि xy का गुणनफल धनात्मक है, अतः x और y के चिन्ह समान होंगे। ये बात समझ में आ रही है, समान होंगे। क्यों, क्योंकि अगर विपरीत चिन्ह लोगे तो उनका आंसर क्या कहते हैं, धनात्मक नहीं आएगा। ठीक है, अतः जो अब वर्गमूल आएगा, अतः वर्गमूल क्या आएगा बताओ। देखो x का मान लिया है एक तुमने 2 और y का मान 1 आएगा उसके साथ में, और जब x का मान -2 लोगे तो y का मान कितना आएगा, -1। हाँ ठीक है, तो x + i y क्या है, तो यहाँ से x + i y क्या होगा, देखो 2 + y का मान 1 रखोगे तो i आ जाएगा 1, ये आ गया आंसर। और जब x का मान 2 रखोगे तो -2, और y का मान भी कितना आएगा, -1, तो -i। ये आपके पास में अभीष्ट वर्गमूल आ गए, ये आंसर होगा फाइनली। राइट, समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है प्रॉपर तरीके से, जैसे बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं करना आपको, इसके साथ छेड़छानी एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है, ये बीच में ये आप उसमें पेपर में नहीं करेंगे, ये मैंने बस आपको बताया, आपको यहाँ से लिखना है उसके बाद में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन कीजिए, वर्गमूल के जितने भी सवाल हैं आप ट्राई कीजिए कि हो जाएं सवाल। ठीक है, आप करिएगा, ज़रूर हो जाएंगे। राइट, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।